एक बार एक पंडित ने सुना कि कबीर बहुत ही ज्ञानी है, तो वो उनकी परीक्षा लेने उनके घर पहुंच गए। पंडित ने गर्व से कहा, हे कबीर, मुझे सब पता है। मैंने सारे पूजा पाठ किए हैं, सारे वेद शास्त्र पढ़े हैं, मुझे धर्म के बारे में सब पता है। तो कबीर मुस्कुराए और बोले, मौत के समय याद करना गुरु का ये वचन जो कबीर आज बता रहा है, यही वचन है जो तुझे लगेगा कि मैंने क्या खट डाला। क्योंकि जाने अनजाने तो कितने पाप कर्म कर जाता है तुझे मालूम ही नहीं पड़ता। तुझे लगता है मैंने पुण्य किया, तुझे लगता है तूने पुण्य किया, पर पुण्य के साथ भी पाप जुड़ा हुआ है। वो पाप ही तुझे पापिन बना देता है। मुक्ति नहीं हुई तो कहीं ना कहीं पाप तो किया ही है। तो पुण्य कभी अकेला नहीं आ सकता, पाप कभी अकेला नहीं आ सकता। पाप है तो पुण्य होगा ही, पुण्य है तो पाप होगा ही। इसलिए इस मरे हुए व्यक्ति के लिए जो मौत की घाट पर उतरता है, आखिरी में मौत के सामना करता है, ये उसके लिए कबीर का आज ये दोहा है, पछतावा है। क्या है? मरते हुए उस शरीर का पछतावा। आज का सवाल है, मास्टर जी, कबीर साहब ने कहा है, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भया राख, मैं पापिन ऐसी जली, कोयला भई न राख। कृपया इस पर प्रकाश डालें। कबीर क्या बोल गए दोहों में गा गा कर। कहते हैं ना, ईश्वर की उपलब्धि कभी गंभीरता से ज्ञान लेकर, ज्ञान देकर, फिर कभी गा गा कर, कभी नाच नाच कर। कबीर ने गा गा कर उस ईश्वर को पा लिया। गुरु नानक देव ने गा गा कर उस ईश्वर को पा लिया। मीराबाई ने जैसे नाच कर उस ईश्वर को पा लिया। सबका अनूठा खेल है। महावीर जंगल में रहे, मौन में उस ईश्वर को पाया। आज अगर हम कबीर के इन दोहों को देखें तो कितना गहरा वचन है। समझ में आ जाए तो जीवन परम जीवन को उपलब्ध हो जाएगा, नहीं तो फिर सुनते रहेंगे। क्योंकि एक तेरा कान से सुनना है, एक तेरा पूरी की पूरी प्राण से सुनना है। एक है सिर्फ सुनना, एक है पूरे प्राणों को जो है कान बना देना, पूरे प्राण ही कान बन जाए। इतना खो जाए कि तुझे बस वो ज्ञान ही अंदर हर क्षण गहराई में जाता जाए, तभी जाकर तेरे अंदर इन शब्दों का उस निशब्द से मंथन होगा। ये शब्द जरूर एक चमड़े के शरीर से निकले हैं, उस मुर्दा शरीर से, पर उसमें जो अंतःकरण निशब्द, वो गहराई, जो मौन है, मौन जो आत्मा है, शब्द यानी शरीर, वो जो उसके अंदर आत्मा है, निशब्द मौन, वो समझने के लिए तुझे अपने शरीर के पार जाना होगा।
अपने अंतःकरण की उस श्वान का ना श्रवण इंद्री को जगाना होगा। अगर श्रवण हो गया तो मनन जरूर होगा, मन हो गया तो मंथन जरूर होगा, और मंथन होते ही प्राप्ति होगी। तुझे चिंतन या प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तू सिर्फ सुनता है, श्रवण नहीं करता, चमड़े के कानों से सुनता है। तो शब्द है शरीर, ये तेरे चमड़े के कान। तो शब्द तो तुझे समझ लेगा कि शब्द ये हैं, पर निशब्द वो मौन नहीं समझेगा, क्योंकि वो तो श्रवण से होगा। सुनना इस मरे हुए कानों से होगा जो तेरे पास है। बोला तो गया शब्द में कबीर के द्वारा, वही मुख जिसकी मृत्यु हो गई, परंतु जो अंतरात्मा से तेरे अंतरात्मा तक पहुंचाने के लिए जो कबीर ने ये दिया निशब्द का ज्ञान, उसके लिए तुझे अपनी आत्मा से जागृत होना पड़ेगा। इस मरे हुए शरीर के अंदर जाना होगा। तो फिर ये श्रवण तेरे जीवन को मुक्त कर सकता है। कबीर जैसे लोग कोई तेरे संसार की बातें नहीं करेंगे। ये जितने भी ब्रह्म को उपलब्ध लोग हुए, ये कभी भी कोई संसार की बातें नहीं करते थे। इनकी संसार की बात में भी अंतःकरण में गहरा ज्ञान होता था। निशब्द, निशब्द आत्मा निशब्द है। शब्द तभी तक जरूरी है जब तक तू मरे हुए शरीर में जी रहा है। जिस दिन तू मरे हुए शरीर से उठ के शब्द खो जाएंगे। मौन, इसलिए कभी कबीर और फरीद मिलते हैं, 2 दिन के लिए रहते हैं साथ में, सिर्फ मौन रहता है, शब्द एक नहीं चलता। हालांकि हजारों संगत दोनों तरफ के सत्संगी मिले, शायद दोनों में वार्तालाप होगी सुनने के लिए, पर 2 दिन कहते हैं 48 घंटे रहे फरीद कबीर के पास, एक शब्द का नहीं हुआ। बस मौन में बैठे, हंसे, गले मिले और आखिर में विदाई ले ली। 2 निशब्द के बीच शब्द कहां से आएंगे? क्योंकि परमात्मा जिसे परमधाम कहते हैं, सचखंड कहते हैं, पार ब्रह्म कहते हैं, वो निशब्द का राज्य है। निशब्द, वहां शब्द नहीं चलते। शब्द इस मृत्यु लोक के अंदर चलते हैं। शब्द माया है। अगर तो इनको शब्दों को देखेगा तो ये माया है। लकड़ी, जल, कोयला, बही, कोयला, जल, भया, राख, सब लकड़ी क्या है? माया। कोयला क्या है? माया है। शब्द माया है। माया की बात हो रही है। पर जब आगे चल के मैं पापन ऐसी जली, कोयला भई न राग, ये मैं जो है, ये कौन सी मैं? पापिन कौन है? पाप किसने किया है? सोचो। समझना है कि ये जो बोला गया है जहां से, ये बहुत ऊंचे तल से कबीर ने बोला है। और इस संसार को ज्ञान का प्रकाश देने के लिए, प्रकाश, क्योंकि गाना उन्होंने सब गा गा कर बोला है। उन्होंने अपने भी जो से मस्ती को गाकर बोला, जो उनकी पूर्णता थी, जो उन्होंने साध लिया। जिंदगी भर बोलते रहे, अरे सुनो, एक ही शब्द बोलते थे। शुरुआत करते थे, बीच में, लास्ट तक, सुनो सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कबीर जुलाहा, कपड़े बुनते थे, कोई शौगारी नहीं थी। कपड़ा, आखिरी तक कपड़ा बुनते रहे। गरीब परिवार में थे। डेली की जो उनसे लिवलीहुड थी, परिवार था, बच्चे थे। एक बुनकर और धागे से रोज बुनना और फिर जीवन का निर्वाह करना। अब उन्होंने जो बोले ये शब्द, किसके लिए बोले? एक संसारी जो मरता है उसके लिए। एक शब्द में जीने वाला
संसारी शब्द में जीने वाला यानी अहंकारी, इगोइस्ट, हौमे से भरा हुआ। संसारी शब्द में जीने वाला, एक दूसरे को शब्दों में बेवकूफ बनाने वाला, चालाक, दोगला, बाहर जो है अंदर नहीं है वैसा, धोखेबाज, फ्लर्ट, चीटर, ये उसके लिए बोला है। उसे कहा है पापिन, ये तो उसके लिए कहा, क्योंकि गाकर बोले ना। तो कह रहे हैं कि एक इंसान जो शरीर में शब्दों के जाल में अटक जाता है, बाहर का जो शब्द का जाल देखता है ना, बाहर के शब्दों में ही हम अटके हैं, धर्म के नाम पर भी हम शब्दों में अटके हैं, उसमें भी मैं आती, अहंकार आता है। पाप और पुण्य की भाषा शब्द है, ध्यान रख, पुण्य भी शब्द है, पुण्य भी शब्द है, वो भी कहीं ना कहीं पाप का सजा हुआ रूप है। पुण्य भी पाप का सजा हुआ रूप है। अगर तू पुण्य करेगा तो वो भी तेरे जन्म मरण में तुझे आना पड़ेगा, तू मुक्त नहीं हो सकता पुण्य करके। पुण्य भी बंधन में लेकर आएगा। पुण्य तेरे को ठीक है शौकार बना देगा, बहुत बड़ा सेठ बना देगा, बहुत बड़ी कुर्सी बना देगा, सोने की जंजीर है का पुण्य। पाप लोहे की जंजीर है। तो जब तक हम समझेंगे नहीं उस गहराई को, निशब्द को, जब तक इस मरे हुए शरीर में उस अंदर के प्रकाश को जानने की कोशिश नहीं करेगा, जब तक तू अंदर के प्रकाश के लिए प्यासा नहीं होगा, भूखा नहीं होगा, तब तक तू निशब्द को नहीं पहचान पाएगा। ये कबीर या बुद्ध या महावीर या जीसस या मोहम्मद, गुरु नानक देव हो या राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला, लाओजे, सुकरात, उनके ग्रंथों को या पिछले युग के राम या कृष्ण के ग्रंथों को तेरे को धेले का भी समझ नहीं आएगा। तू बस पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, कबीर ने कहा ना, मर जाएगा पढ़ पढ़ कर, मर ही गया फिर पैदा हो गया। अरे मरकर ही तो पैदा हुआ है। आज तेरी उम्र जो भी है 40 साल, 30 साल, 60 साल, इससे पहले था नहीं क्या? तुझे सोचा कभी डेट ऑफ बर्थ मेरा, हाँ जी डेट ऑफ बर्थ मेरा क्या 7 जुलाई 2007 और 20 जुलाई 1960, वॉट एवर, उससे पहले तो नहीं था क्या? तू मरा और फिर पैदा हुआ है। तूने कभी जाना? तू मरा और फिर पैदा हो गया इस धरती के ऊपर, मिट्टी से मरकर फिर पैदा हो गया। तू सोच अभी मर जाएगा तो क्या होगा तेरा? मिट्टी, तेरे को उठाएंगे, तेरे घर वाले जिला के आ जाएंगे, मिट्टी हो गया। इलेक्ट्रिक में जलाएंगे 1 घंटे के अंदर मिट्टी हो जाएगा। आग लगाएंगे अगले दिन मिट्टी हो जाएगा। लकड़ी डाल देंगे मिट्टी, फिर पैदा हो जाएगा। क्योंकि अगर कहा ना परमात्मा के मार्ग पर तू चल रहा है पर परमात्मा नहीं मिला, पाप और पुण्य के बीच में अटका रह गया, शब्दों के झोलझाल में अटका रह गया, यथार्थवादी नहीं बना, राग द्वेष में अटका रह गया, तो मरकर दोबारा इंसान बन के पैदा हो जाएगा। अभी मरा, यहां जलाया, शमशान में राख हुआ, तुरंत किसी के पेट में चला जाएगा, वहां पर खुशखबरी होगी, लो जी गर्भवती हो गई, मुबारक हो। लो इधर मरा, उधर फिर लटक गया, जाके आ गए जी, वो तू कहेगा मर गए यार, फिर ये क्या हो गया? मौत तुरंत 5 मिनट के अंदर पूरी मूवी दिखा देती है, फुल मूवी, और उस 5 मिनट के अंदर पछतावा पूरी जिंदगी होता है। मनुष्य का शरीर मिल गया तो जब तक कि माया में नहीं आएगा तब तक पछताता रहेगा, रोता रहेगा। बच्चा क्यों रोता है, हंसता क्यों नहीं? मूर्ख, अरे बच्चा रोता क्यों है, हंसता क्यों नहीं जब पैदा होता है? कभी सोचा? क्योंकि इस संसार में आने का महा दुख है उसको, दुख। रोता कब है आदमी? जब दुख होता है कि नहीं? परिवार जो है नाचता है, उसको ये नहीं पता वो बेचारा दुखों के कारण रो रहा है, मैं क्यों आया, क्यों तू मेरी मां बनी, क्यों तू मेरा बाप बना,
मुझे इस संसार में पैदा क्यों होना पड़ा, इसलिए दुख हुआ। हंसता क्यों नहीं है? हैं? कमाल है। दांत नहीं है तो क्या हंसेगा ही नहीं? बूढ़े लोग जिनके दांत निकल जाते हंसते नहीं क्या? हंस देता है। रोना क्यों है? रोता है क्योंकि इस संसार में आने के लिए बार बार कोसता है अपने को। देख ले, हम कहते हैं रो रहा है, मुंह में बोतल ठोक दो इसके दूध की, पर वो पछताता है मैं इस संसार में क्यों आया, पिछले जन्मों के मेरे बदकर्मों के कारण। काश मैंने निशब्द को पकड़ लिया होता। जो ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं, परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं, जैसे आज तुम चल रहे हो, और आज तुम्हारी मौत हो जाए तो तुम्हें पछताना पड़ेगा कि तुरंत मां के गर्भ में 9 महीने लटक जाओगे। कहा ना, रेगुलर परमात्मा के मार्ग पर चल रहे हो, वाणी सुन रहे हो, तो कम से कम तुम्हारे एक बोनस पॉइंट है अब कि तुम्हें जानवर, कुत्ता, गधा, बिल्ला या कौवा या कोई कॉकरोच नहीं बनना पड़ेगा, पेड़ पहाड़ नहीं बनना पड़ेगा। अभी अगर मर जाते हो आज अभी, तो तुम्हारा अगला जन्म फिर किसी मां के गर्भ में लटक जाओगे, वहां खुशखबरी आ जाएगी, पर तुम रो रहे होगे। मां के पेट में ही 9 महीने तक मलमूत्र में लटकना ही बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ी सजा है, बहुत बड़ी सजा है। तब रोगे। तो ये कबीर जो है जिस तल से बोल रहे हैं, उस तल से तुझे कबीर से ऊंचाई तक आना पड़ेगा। कबीर को तू ऐसे नहीं समझ पाएगा। ये तो तुम्हारा प्रारब्ध है, तुम्हारा भाग्य है, कलयुग है ये, कलयुग जहां परमात्मा किसी को नहीं चाहिए। इसलिए कबीर जैसे दोहे आज हमारे को किताबों में मिल गए, नहीं तो ब्रह्म ज्ञान तो ऐसे मिलता ही नहीं है, खोजने से भी नहीं मिलता, गहरे मरने से मिलता है। निशब्दता में जाकर कोई कबीर पैदा होगा, निशब्दता में जाके कोई कबीर को समझेगा। तुम्हारे आगे तो ऐसी है, भैंस के आगे बीन बजाना, मुझको मालूम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुझको, तो सुनता ही आ रहा है। 16 साल से चीखता जा रहा हूं, दुलार से, प्यार से समझाया, फटकार समझाया, मार भी दिया, क्या फर्क पड़ गया? कुछ भी नहीं। तेरा अहंकार तो फिर उछल गया। दुलार से नहीं समझता, प्यार से नहीं समझता, फटकार से, मार से अहंकार जागा हुआ है। कहीं तो तू ढीठ हो गया कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, जितना मर्जी कह लो, या फिर तू जो है अपने अहंकार को फिर जल बचा कर भाग लिया कि अंगूर खट्टे हैं, भागो। दो ही चीजें, अहंकार को बचाओ तो खट्टे अंगूर भागो कि ये रॉन्ग है, और अगर जो उनसे ये नहीं तो फिर कहीं पर ढीठ हो गए, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, जितना मर्जी कह लो। कबीर छाती पीटते रह जाएंगे कि इतने दोहे प्यारे मैंने बोले, जिंदगी का ज्ञान दिया, नहीं समझे, नहीं समझे। तो कबीर जिस तल से बोलते हैं उस तल पर आओ, अपनी आंखें खोलो, क्योंकि नींद तू जन्मों से करता आ रहा है, सोता आ रहा है, मर जाएगा। मरने के बाद जिंदगी जो सी है बदतर है। जब कहीं अगर इंसान बन भी गया तो भी बदतर है, और अगर कहीं योग भ्रष्ट हो गया, परमात्मा के मार्ग पर चलते थे भ्रष्ट हो गया, डाइवर्ट हो गया, तो हो सकता है कि 84 लाख की यातनाओं से निकलना पड़े, क्या पता। क्योंकि जब तक मृत्यु है तब तक नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। तो मैं तेरे को कहानी सुनाता हूं कई बार बुद्ध और पूर्ण की, कि पूर्ण जो सा है बुद्ध के साथ पूर्ण हुआ, एनलाइटेंड सोल, निर्वाण को उपलब्ध हुआ, बुद्ध का एक शिष्य पूर्ण। तो एक दिन बुद्ध कहते हैं पूर्ण अभी छोड़ो, जा कहीं पर जाकर बांट, तू यार तुझे मैंने क्या है, पास है, जा कुछ बांट संसार को, मेरे साथ साथ क्या चलना है। कहते ठीक है गुरुदेव। कहते कहां जाएगा पहले? कहते सूखा गांव, सूखा, बिहार में एक सूखा गांव था उसने। कहते सूखा गांव तुझे पता है ना, वहां गांव में तू जाएगा तो वहां पर भगवान का नाम लेते ही गालियां देने लगते हैं, भाई भगवान, गालियां देने लगते हैं, मालूम है ना।
कहते गुरुदेव मालूम है। क्या तुझे मालूम है ना, गालियां ही नहीं, डंडा भी निकाल के ला सकते हैं और ज्यादा जिद की तो, और डंडा ही नहीं, जान से भी मार सकते हैं। कहते मालूम है, आई नो। कहते फिर भी तो सूखा गाँव गाना जाता है, कहीं और नहीं। कहते गुरुदेव बाकी सब जगह क्या जाके करूंगा, बाकियों को तो है ही ना नॉलेज भगवान की, वो आए नहीं तो कल कभी ना कभी किसी ना किसी जन्म में पहुंच ही जाएंगे। ये तो बिल्कुल भगवान को सुनने को ही तैयार नहीं है, तो इन्हीं के पास ही जाना जरूरी है। कहते हैं भाई तू हिम्मत वाला है, दुस्साहसी है, पर मेरे 3 सवालों का जवाब दे। कहते बोलो गुरुदेव। ये बहुत गहरे सवाल थे। पहला सवाल, वो तुझे गालियां देंगे, तेरा अपमान करेंगे, अपमान, डिसरिस्पेक्ट, तो क्या करेगा, क्या अंदर आएगा तेरे मन में। कहते गुरुदेव आप पूछ रहे हो, आप। कहते मैं कहूंगा अपमान कर रहे हैं ना, मार तो नहीं रहे, डंडे भी मार सकते थे। कहते अगर उसने डंडे मारने लग गए तो, दूसरा सवाल है ये, डंडे मारने लगे तेरे को, लहूलुहान करने लगे तो क्या करेगा, तेरा मन क्या कहेगा। कहते गुरुदेव आपको तो मालूम ही है। कहता नहीं, तू मुझे बता कि आने वाले कल में उन मूर्खों के लिए जिनको अपमान लगेगा, उन मूर्खों के लिए जो थोड़ा भी कोई अगर एक चमाट भी मार दे तो जान निकल जाएगी, उनके लिए, सत्य के मार्ग पर चलने वालों की बात है ना, कि पूर्ण सत्य के मार्ग पर चला। कहते अगर उसने डंडे मारे, लहूलुहान कर दिया तो क्या करेगा, तेरा मन क्या कहेगा। कहते गुरुदेव क्या कहूंगा, भले लोग हैं, जान से भी मार सकते थे ना, कम से कम लहूलुहान कर दिया, हड्डी तोड़ दी, जान से ही मार सकते थे। कहते फिर आखिरी क्वेश्चन का जवाब दे, अगर वो तुझे जान से ही मार दे, क्या तेरे अंदर चल रहा होगा जब तू मर रहा होगा तो। कहते आप पूछते हो, आप तो जानते हो। कहते नहीं मुझे बता, बता। कहते कहूंगा गुरुदेव बड़े ध्यान से सुनना, उस शरीर से, उस मुर्दे से कोई ऐसी गलती हो जाती, कुछ ऐसा कभी हो जाता, क्योंकि शरीर में हूं तो कुछ भी हो सकता है, कहीं गुरु के वचनों का उल्लंघन हो जाता, कहीं कुछ हो जाता, उस शरीर से मुक्त कर दिया, उन गलतियों से मुक्त कर दिया, और उस सचखंड पार ब्रह्म गॉड होम में आपके लिए प्रतीक्षा करूंगा, इंतजार करूं। ऐसा पूर्ण जैसा अगर शिष्य हो, सोचो बुद्ध कितना नाचे होंगे उस दिन, कितने नाचे होंगे। ये हर सत्य की कहानी होती है, ध्यान रखना, एक न एक दिन, एक न एक साल, एक न एक जन्म में, एक न एक युग में ये 3 लाइनें तेरे जीवन में उतरेंगी, तब तू मुक्त होगा। मुक्ति के ये 3 रतन हैं। अपमान अगर तूने नहीं लिया तो तू कभी भी गुरु का प्यारा नहीं हो सकता, और अगर गुरु कहा कि आगे अपमान नहीं लिया तो तू गोविंद का प्यारा नहीं हो सकता, ईश्वर नहीं मिल सकता। तो आज जो ये वचन है, ये वो ही कह रहे हैं, निशब्द की स्थिति, पूर्णता की स्थिति अगर नहीं पा सका तो तू पापी है, पापी। तू भले कहेगा मैंने पुण्य की हैं, भले तू परमात्मा के मार्ग पर चला, पर पूर्ण तो नहीं हुआ, पूर्ण की स्थिति तो नहीं आई, अपमान लगता है, भय लगता है। तो कहा अगर ये स्थिति नहीं आई तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, तेरे मुख से क्या निकलेगा, फ्रॉम योर माउथ एट द टाइम ऑफ डिपार्चर, व्हाट इज कॉल्ड डेथ, मौत के समय तेरे अंदर से क्या निकलेगा, ये आज के कबीर का वचन है।
कबीर का ये दोहा तेरी मौत के समय अगर तू पूर्ण नहीं हुआ तो ये तेरे से मैच करेगा, तेरे से मैच करेगा। याद रखना, तुम में से कोई ऐसा नहीं है सारे पूर्ण होने वाले हो। तुम में से जो मरेंगे मौत के समय, याद करना गुरु का ये वचन जो कबीर आज बता रहा है, यही वचन है जो तुझे लगेगा कि मैंने क्या खट डाला। क्योंकि जाने अनजाने तो कितने पाप कर्म कर जाता है तुझे मालूम ही नहीं पड़ता। तुझे लगता है मैंने पुण्य किया, तुझे लगता है तूने पुण्य किया, पर पुण्य के साथ भी पाप जुड़ा हुआ है। वो पाप ही तुझे पापिन बना देता है। मुक्ति नहीं हुई तो कहीं ना कहीं पाप तो किया ही है। ज्ञान के मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर भी तुझसे पाप हो जाते हैं। एक संसारी से पाप होता है, एक ज्ञान में पाप हो जाता है। जब तुम अगर चलते हो सत्य के मार्ग पर, उसमें भी पाप की गठरी बन जाती है। तो ये पाप और पुण्य का खेल माया है। मुक्त नहीं हुआ तो पाप और पुण्य की गठरी लेकर ही आएगा। जो मरता है, मुक्त नहीं होता, उसके साथ पाप और पुण्य की गठरी होती है, क्योंकि पाप और पुण्य के बिना जन्म नहीं हो सकता। तो पुण्य कभी अकेला नहीं आ सकता, पाप कभी अकेला नहीं आ सकता। पाप है तो पुण्य होगा ही, पुण्य है तो पाप होगा ही। इसलिए इस मरे हुए व्यक्ति के लिए जो मौत के घाट पर उतरता है, आखिरी में मौत के सामना करता है, ये उसके लिए कबीर का आज ये दोहा है, पछतावा है। क्या है? मरते हुए उस शरीर का पछतावा। क्या कह रहा है? लकड़ी जल कोयला भई, लकड़ी जल कोयला भई। लकड़ी कहते जल जाती है, देख रहे, लकड़ी जल जाती है, कोयला बन जाती है। तुमने देखा ना, लकड़ी जब जलती है तो कोयला बन जाती है, काला। कहा लकड़ी जल जाती है, जो कि इस संसार में तू देखता है, जिससे तू खाता है पीता है, वो पेड़ वो पौधे, उनमें जो लकड़ी है, कहा वो जल जाती है, वो कोयला बन जाती है। और कोयला जल भया राख, कोयले अभी राख में बदल जाता है। कोयले को जला दो राख बन जाता है। लकड़ी जो है जलती है, कोयला बन जाती है, कोयला जलता है, राख बन जाता है। यानी फिर से वो मिट्टी हो जाती है। मिट्टी से लकड़ी उठी, लकड़ी से कोयला बना, फिर रिसाइकल हुआ, मिट्टी हो गया। पर कहता है मैं पापिन, मैं कैसा पापी हूं, कि मैं कैसी पापिन हूं। क्यों कहा पापिन? क्योंकि हर शरीर स्त्रैण है, फीमेल। याद रखियो, पुरुष भी पुरुष नहीं होता। जब पुरुष अकड़ते हैं ना मैं पुरुष, नो, हर पुरुष स्त्री है। ब्रह्मज्ञानी की नजर में हर शरीर स्त्री है, चाहे वो पुरुष का हो चाहे स्त्री का हो, स्त्रैण है। और आत्मा को पुरुष का, आत्मा वो चेतना है पुरुष, जो आत्माकार हो जाता है, जो मुक्त हो जाता है, वही पुरुष होता है। सिर्फ शरीर में सब स्त्रियां हैं। इसलिए फीमेल का प्रकृति को, प्रकृति 5 तत्वों का बना शरीर, आकाश पृथ्वी जल वायु अग्नि, स्त्रीण है फीमेल। और अंदर का वो चेतन आत्मा तत्व, वो पुरुष है, पुरुष। क्योंकि पुरुष जब अंदर आता है तो प्रकृति का वो शरीर बढ़ने लगता है। इसलिए हमने पुरुष को कहा, जो एक सिंबॉलिक चेतना शरीर में आती है। प्रकृति का एक जो शरीर मां के गर्भ से बाहर आता है, नाभि से कटते ही उसमें पुरुष वो ऊर्जा जाती है और वो शरीर बड़ा होने लगता है। तो इसलिए हमने आत्मा को पुरुष कहा, शरीर को स्त्रैण कहा। इसलिए हर पुरुष स्त्री है, हर स्त्री तो स्त्री है ही। और पुरुष को प्रकट करने के लिए इस शरीर से उठना पड़ता है, आत्माकार होना पड़ता है, ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध होना पड़ता है। इसलिए यहां पापिन शब्द है, पापिन। क्योंकि जो मरता है वो शरीर दिखता है, मैं शरीर हूं, आई एम डाइंग विद दिस बॉडी। ये जो शरीर को नाम का बिल्ला मिला था मेरे माँ बाप से, और मैंने अपनी अहंकार में इस शरीर को अपना मान लिया, तो मैं पापिन,
मरते ही पता था, ओ मैं तो अपने पुरुष समझता था, देखते हैं पुरुष अकड़ता है बहुत ज्यादा, मैं अफसर, मैं ये मैं, तो वो जितना अकड़ता है उस समय उसको मालूम पड़ता है मैं स्त्री ही था, मैं कभी पुरुष था ही नहीं। इसलिए मीराबाई जब जाती है वृंदावन में तो वो एक मंदिर में घुसती है, मंदिर के बाहर लिखा है फीमेल्स आर नॉट अलाउड, स्त्रियों का यहां अवर्जित है आना। जब वो मंदिर में घुस जाती है तो पंडित जोन सा है वो देखता है वहां पर पंडित बैठे, ये कहां से आ गई, पुरुष पे आते का मंदिर, स्त्री कैसे आ गई? तो स्त्री के आते ही पुरुषों की पूजा भंग हो जाती है। उसने कहा कि तू कहां से आ गई? माला जप रहे थे, माला छूट गई, स्त्री आ गई। पंडित जोन साहब मीरा को कहता है, ओ मीरा, नाम तो नहीं पता था उसे, ओए कैसे आ गई, देखता नहीं क्या पुरुषों का मंदिर है ये, पुरुष आते हैं सिर्फ, स्त्री नहीं आती। मीरा हंसती है, जोर जोर की हंसती है, हंसती चली जाती है। 5 मिनट हंसती है तो पंडित कहता है, पागल है क्या है? कहता है, मैं इसलिए हंस रही हूं, तू पुरुष है, तू पुरुष है। बताओ, पंडित को कहती है तू पुरुष है? मैंने तो जाना एक ही पुरुष है, एक ही, वही एक है पुरुष, बाकी सब स्त्रियां हैं, तू पुरुष है। कहती है, ऐसी पंडित को चोट लगी कि वो बाहर की फट्टी उतार के फेंक दी और वो मीरा का भक्त हो गया। आंखें खोल दी मीरा ने कि मुझे तो लगता ही नहीं मैं स्त्री हूं, जब से मैं उसके संग एक हो गई मुझे तो पता ही नहीं है कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष, मैं तो रही नहीं, मैं आपा खो गई, पुरुष तो एक ही है। तो ये क्यों कहा तुझे कि पुरुष जो है उसको कभी भी इस चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं पुरुष हूं। पुरुष वही है जिसने परमात्मा को उपलब्ध कर लिया, आत्मा को उपलब्ध कर लिया, बाकी सब स्त्रियां, स्त्री तो स्त्री है ही, पुरुष भी स्त्री है। हां, कभी कोई स्त्री आत्मा को उपलब्ध होती है, कोई मीराबाई, कोई सहजोबाई, कोई लल्लाबाई, कोई मुक्ताबाई, तो वो पुरुष हो जाती है, पुरुष। वैसे भी ये शरीर क्या है, ये तो कितनी बार स्त्री और पुरुष का लेकर आया। 23 और 24 कोष्ठ, कितना फर्क है, 23 और 24, बस 23 क्रोमोसोम 24 अगर हो गए तो लड़का पैदा होता है, सिर्फ एक कोष्ठ का फर्क है, ओनली 1, कह ले 5%। लंगड़ी टांग करता है इसलिए लड़का चंचल दिखेगा तुझे, लंगड़ी टांग, एक टांग ऊपर एक नीचे, कूदो, मन चंचल होता है, देखता है ना, इसलिए पिस्टल पसंद आती है उसे, वायलेंट। उसे जो उनसे अब नहीं पसंद है, बर्तन दे दो, किचन में रसोई खेलेंगे हम, उसे चाहिए बड़ी बड़ी कारें, बचपन में ही उसे बंदूक चाहिए, गन दो मुझको। और 24 हो जाए तो कहता है बेटी पैदा होगी, बहुत शांत, उसकी कोई चंचलता नहीं, उसे कोई गुड्डा गुड्डी, बर्तनों का खेल, यही चाहिए, रसोई। तो कहा कि कोई स्त्री या पुरुष नहीं है, शरीर में ये सब खेल के लिए बना है कि इस संसार को, सृष्टि को आकर्षित करने के लिए कोई पुरुष से स्त्री प्रकट हुई, स्त्री से पुरुष प्रकट हो गया, जो भी कह ले। 2 हो गए, है तो एक ओंकार सतनाम, सबका मालिक एक ही अल्लाह। तो इसलिए ये ध्यान जब कोई मरता है तो अगर वो पूर्णता को उपलब्ध हुआ तो सीधा पार ब्रह्म पहुंचता है। पर यहां कबीर जिसकी बात कर रहे हैं, वो अगर मौत बिना पूर्णता की हो गई, बिना मुक्ति की हो गई, तो मैं पापिन, इसलिए पापिन, अगर तू मुक्त नहीं हुआ ये तेरे लिए है, फॉर यू। मैं पापिन ऐसी जली, मैं पापिन ऐसी जली। सोच, वो जलना होता है ना, जब कोई जलता है तो वहीं पर होता है वो, अगर मुक्त नहीं हुआ तो वहीं होता है। जब यमदूत लेने आते हैं, यमदूत ज्ञान के परमात्मा के मार्ग पर चलते हुए, अगर तू पूर्ण नहीं हुआ तो फिर भी अगले मनुष्य जन्म में चला जाएगा, परंतु फिर भी वहां पर रोएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो देखेगा ना, पाप हो गया, पाप हो गया।
मनुष्य जन्म में अपने अहंकार के कारण मैं पापी हो गया था, सब परमात्मा का अपना मान लिया। शरीर परमात्मा का था, अपने अहंकार में मैंने पाप कर दिया। क्या पाप? कि मैं पापिन ऐसी जली, मैं ऐसा जला लकड़ियों की चिता के अंदर। लकड़ी तो जलकर कोला हो गई, राख हो गई, और मेरा देख कोला भई न राख, मैं काला कुत्ता शरीर लेकर बाहर ही खड़ा हुआ हूं। कहा है ना, एक काला शरीर पैदा होता है तेरे अहंकार से। तो कहा कि जब चिता जलती है तो वहीं पर एक काला शरीर, काला इसलिए हमने भूत कहा, प्रेत काला, तो वो काला शरीर जो अहंकार से पैदा हुआ, वो देखता है लकड़ी जली, लकड़ी जली, कोयला बही, कोला बन गई और कोयला राख हो गया, और मैं पापिन ऐसी जली, मैं भी जला, पर क्या हुआ? कोयला भई न राख, ना मैं कोला बन सकी ना मैं राख बन सकी। अब क्या करूं? फिर आगे वही यातनाएं जो तेरे को टॉर्च कंबल पंखा मिलता है, 1 साल तक यमपुरी जाना पड़ता है अगर संसार की माया में भ्रष्ट हो गया, और अगर परमात्मा के मार्ग पर चलते हुए मौत हो गई तो फिर अगला जन्म लटकने के लिए मिलता है, तो भी पाप ही नहीं है, मुक्त ना हो सका, मुक्त ना हो सका। अहंकार, आज देख तेरे पास अहंकार ही तो रह क्या है? आई तो है मैं मेरा 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 मेरा। अभी मर जाए क्या है तेरा? अभी मर जाए क्या है तेरा? ये शमशान में यही वाला कबीर का दोहा चलेगा, यही वाला क्या? लकड़ी जल कोयला बही, कोयला जल भया राख, शरीर जलेगा, तू मां की कोख में चला जाएगा दोबारा, अगर ज्ञान में चल रहा है तो। वाणी सुन रहा है, ज्ञान में चल रहा है, मुक्त ना हुआ, चला जाएगा, तू कह ये ले, क्योंकि काला शरीर है जो दोबारा जन्म देता है। याद रखियो, अगला जन्म भी काले शरीर के कारण होगा, ब्लैक। हाँ, सजाओं के लिए नहीं जाएगा, यमपुरी नहीं जाएगा, पर अगला जन्म तो मिल गया। शरीर तो काला ही रहा, शरीर तो काला ही रहा ना। काले कुत्ते शरीर के साथ तू आज है, कल आज मर जाता है, काला कुत्ता शरीर तो पड़ा है ना अंदर, जो मैं मेरा 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 कर रहा है। तो याद रख, मौत के समय ये दुआ कबीर का तेरे ऊपर चरितार्थ हो जाए, तेरे ऊपर, अपने ऊपर समझ। इस धुएं को अपने गले में लटका ले ताबीज बना के, कि मौत आ जाए आज तो मैं पापिन ऐसी जली, मैं भी जला, मेरी भी शरीर जला, ये सामने जलता हुआ शरीर है, पर लकड़ी जो उनसी है जली, जो डली कोयला बनकर राख हो गई सुबह। कहते हैं ना, शरीर 11 दिन 10-11 दिन तक रहता है वहीं। अगर अगला जन्म भी मिल गया, देखिएगा लकड़ी को, अपने पुराने शरीर को जलता हुआ, राख होता हुआ, उसमें लकड़ियां डली। तो क्या कहा? लकड़ी जल कोयला बही, लकड़ी जली कोयला बन गई, कोयला जल बया राख, कोयला राख बन गया, और मैं पापी ने ऐसे ही जली, मैं पापी ऐसा जला, काला कुत्ता शरीर मेरा खड़ा है, कोयला भाई न राख, मैं न राख हो पाया, मैं ना मिट पाया। और तब इंसान आंखों के आंसू रोता है। मुक्ति का अर्थ है मैं भी जल गया, मैं भी राख हो गया, और चमक कर परमात्मा परम अवस्था को उपलब्ध हुआ, मुक्त हुआ। ब्रह्मदूत आए, ब्रह्मदूत पार ब्रह्म ले गए मुझको। ये फिर इसके विपरीत हो जाता है दोहा। इसलिए तेरे लिए है ये, कोई कबीर का दोहा किसी के लिए नहीं, सामने बैठी हुई संगत के लिए था, जिसको बार बार कबीर चीखते थे, सुनो भाई साधो। अबे सिर्फ सुनो मत, साधो। साधना मतलब जीवन में उतारो, नहीं तो ये तेरे लिए है, फॉर यू। जिस दिन तू मरेगा ये चरितार्थ होगा तेरे ऊपर दोहा, तब रोएगा ऐसे खड़ा हुआ है। लकड़ी डली, घर वाले लकड़ी डालकर गए मेरे शरीर के ऊपर, और उसकी जलती हुई लकड़ी के अंदर मैंने देखा लकड़ी को कोला बना और कोला राख हो गया। मैं खड़ा ही हूं, मैं क्यों नहीं राख हुआ? ओह,
पापी हूं मैं, पापी। पूरा जीवन मैंने अपनी मैं में बकरी की तरह चलाया, पापिन हूं मैं। उस दिन तू कोसेगा अपने को, ध्यान रखियो। अभी तो तेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, अभी तो महंकार बहुत है, अभी तो कमी दिखेगी कि हाँ भाई कमी मेरे में कहाँ है, आगे आगे तो गुरु में कमी है, मैं तो बिल्कुल साधु हूं भाई। तो ये तेरे लिए, फॉर यू। ये कोई कबीर का दुआ किसी के लिए नहीं कि उस टाइम किसी के लिए होगा, तेरे लिए, फॉर यू और लिसनर। वो सुन रहे थे जो उनके लिए था कि मौत के समय तुझे लगेगा लकड़ी 4 मन डली, कोयला बनी, राख हुई, मैं बाहर निकल आया, ना मैं लकड़ी बना ना मैं कोयला बना, मैं राख ही ना हो पाया, मैं साबुत ही रह गया। और ये मेरे वाले समझते हैं राख हो गया, और ये सारे जा रहे हैं, ओ चाचा जी, ओ मामा जी, ओ मेरी माँ, ओ मेरे बाप, ओए मेरे भाई, ओ मेरे पति, ओ मेरी पत्नी, मैं यहां ही हूं। और लात मार के जाते हैं, पता है तुझे? तुझे मालूम नहीं है, अगर पापिन होकर मरा मुक्त ना हुआ तो तेरे पैरों से लिपट जाता है तेरे वाला, जब तू शमशान जाता है, याद रखियो। और तू उनको लात से झटकता हुआ आता है, झटकता हुआ। यमदूत कहते हैं फिर गिरबान से पकड़कर, समझा? अब अपने आप को शहंशाह समझता, बहुत बड़ा सेठ हूं, बहुत बड़ा स्टार हूं, बहुत बड़ा मिनिस्टर हूं, हैं? बड़ी हेकड़ी थी तेरे को, देख ले। और इनके लिए मरता था ना, इनके लिए इकट्ठा करता था ना, इसके लिए पाप करता था कि मेरे वालों के लिए। जा देख, चल अभी भी घर लेके चल। तो कहते हैं ना, अगर अगला मनुष्य जन्म नहीं मिला, ज्ञान मार्ग पे नहीं है, तो 10 दिन तक वहीं घरों में ही घुमाते हैं, घरों में, ऑफिस में। देख, जा बोल इसको, अपनी मां को, देख पराठा खा रही है, मांग इससे, मांग अपने बेटे से कुछ। वो जाके रोता है, गिड़गिड़ाता है, आवाज ही नहीं पहुंचती, क्योंकि शरीर इंस्ट्रूमेंट चला गया, काला भूत खड़ा हुआ। भूत, भूत है, गलती से आवाज मार दी तो बेटा भी डर के भागेगा, वो भूत आ गया। पत्नी भी भागेगी, वो पति नहीं, भूत है, पत्नी नहीं, भूतनी है, अब जाओ। तो ये समझना है, कबीर का ये आज का दुआ तेरे लिए, फॉर यू। इसे बिल्कुल गले में डालते ना चेन, ऐसे बांध ले, शायद तेरी खोपड़ी में कुछ आ जाए शमशान में जाकर, नहीं तो ये दुआ 100% रिपीट होगा अगर मुक्त ना हुआ तो। चाहे मां के गर्भ में गया, ज्ञान लेते हुए भी मर गया, पूर्ण ना हुआ, अहंकार में रहा, तो वहां यही निकलेगा, मैं पापिन ऐसी जला मैं भी, मेरा शरीर जला सामने, पर कोयला भाई ना राख, मैं मरकर भी नहीं राख हुआ। लकड़ी कोयला हो गई, राख हो गई, मैं ना हुआ। इसलिए जागो, सुनो भाई, साधो, कबीर कहते थे। साधता है, आएगी पल्ले, रात को नींद जाएगी ना, बड़ी गहरी नींद सोएगा। तेरी मोटी जोन सी बुद्धि कोई लेने को राजी नहीं है, तू चाहता ही नहीं है, समझने को राजी नहीं है। चाहे तेरे को अष्टावक्र का सुनाओ, तुझे कबीर का सुनाओ, गुरु नानक देव का सुनाओ, जीसस का सुनाओ, साईं बाबा का सुनाओ, राम परमहंस का सुनाओ, मीरा सहज लल्ला का सुनाओ, लाओजे सुकरात का सुनाओ, पर तू अपने पाप कर्म से फिर भी नहीं हटता। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी कहता है तेरा सबसे बड़ा पाप तेरा अहंकार है, अहंकार। मैं तो उम्मीद करता हूं आज का कबीर का दुआ कोई चोट करे तेरे अंदर और तेरी आत्मा को कहीं एकदम झनकार दे दे, तू जाग जाए। मौत का क्या पता, कभी भी आ जाएगी, कभी भी आ जाएगी। तो इसको अपने हृदय में बसा लो, कबीर के शब्दों को। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भया राख, कि लकड़ी मेरे ऊपर डली, तेरे ऊपर, अपने ऊपर मानिए, अपने ऊपर की तेरे ऊपर समझ 4 मन लकड़ी डल गई और तेरे को जला दिया गया, पर लकड़ी जल जाएगी, राख बन जाएगी, तो वहीं खड़ा होगा। गरुड़ पुराण भी कह रही है वहीं खड़ा होगा, तू नहीं जलेगा। अगर तू मुक्त हो गया तो सीधा पहुंच जाएगा ऊपर। लकड़ी जल गई, राख हो गई, तेरा काला कुत्ता शरीर भी राख हो गया, नहीं तो काला शरीर बाहर निकल के खड़ा होगा जो तेरे कर्मों के अहंकार से बनता है। फिर मैं पापिन ऐसी जली, मैं भी जला, पर कोयला भाई ना राख, यार मैं राख भी नहीं हुआ, मैं कोयला भी नहीं बना, मैं तो बच गया, पर मेरा शरीर जल रहा है, मेरा शरीर जल रहा है, मैं पापी, तब मालूम पड़ेगा।
इसलिए इससे पहले मौत दस्तक दे, जाग जाओ। कबीर के इस दोहे को वो कहते रह गए आखिरी तक कहते रहे, सुनो भाई साधो। उनके हर दोहे के अंदर तो देखेगा, सत्संग में जब भी बैठते थे, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। यही गुरु नानक देव कहते रहे, सुनिए 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 सुनिए, रो रो कर चले गए कहकर। यही जीसस कहते रहे, कानों वाले बहरों, आंखों वाले अंधों। उन्होंने आंखों वाले अंधा इसलिए कहा, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया आई एम द सन ऑफ द गॉड ओपनली, फिर भी कोई आंखें ना पहचान पाई। इसलिए आज का दोहा उम्मीद करता हूं अंदर कोई चोट देगा और तुम्हारे अंदर जागृति लाएगा, कि ताकि तुम उस पापिन की तरह अंत में पछताओ नहीं, और इस मैं को जलाकर ब्रह्म के साथ एक हो जाओ, एकाकार कर लो, तभी ये जन्म सफल होगा। ओम।